नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसे राजस्थान में स्कूल व्याख्याता यानी पीजीटी कहा जाता है, भूगोल विषय का पेपर कल 16 अक्टूबर को संपन्न हुआ। आज हम लोग उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, हेडली कोशिका का निर्माण किन दो वायदा पेटियों के मध्य होता है? जिसका उत्तर है विषुवत रेखी निम्न वायदा पेटी एवं उपोष्ण उच्च वायदा पेटी। इसके बाद एक वायुड़ अवसादी चट्टान है, तो सभी लोग जानते हैं कि लोयस का निर्माण वायु के द्वारा होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, हृदय स्थल या रिमलैंड सिद्धांत समझाता है, क्या समझाता है? स्थल व समुद्र शक्ति के बीच संघर्ष। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया, द्वार स्थलाकृत के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया, प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण करने की विधियां हैं। यह कार्टोग्राफी से पूछा गया प्रश्न है, जिसका उत्तर होगा विकिरण एवं चक्रमण विधि। इसके बाद छठा प्रश्न, तंत्र विश्लेषण यानी सिस्टम एनालिसिस के विकास से संबंध नहीं है, तो डी हार्वे तंत्र विश्लेषण से संबंधित नहीं है। इसके अलावा शोले एवं जेम्स पी फ्रीमैन, ये सभी तंत्र विश्लेषण के समर्थक हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न पूछा गया, कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी थी जहां हैंगिंग गार्डन भी था? तो मित्रों, इसका उत्तर बेबीलोन होगा। इसके बाद दांतेदार लकीरें यानी सिरेटेड कटक एक निर्मित स्थलाकृति है हिमानी द्वारा। इसके बाद मानव भूगोल में भू आदि यानी जियोक्रेटिक विचारधारा से संबंधित हैं हम्बोल्ट, रेटजल, रिटर, सैंपल। मित्रों, आप लोग अपने बुकलेट सीरीज में प्रश्नों को मिला लीजिएगा। मैंने सभी प्रश्नों को कंठस्थ करके ही प्रश्न और उसकी व्याख्या आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसमें 10वां प्रश्न देखिए, मिलान करने के लिए आया था, जिसमें एक तरफ व्यवहारवाद, मात्रात्मक क्रांति, अतिवाद, प्रसंभाव्यवाद दिया था। तो मैंने मिलान करके डायरेक्ट लिखा है, व्यवहारवाद विलियम किर्क से संबंधित है, मात्रात्मक क्रांति आई बर्टन से संबंधित है, अतिवाद आर पीट से संबंधित है, प्रसंभाव्यवाद की संकल्पना OH.K. स्पीट महोदय द्वारा दिया गया। इसके बाद 11वां प्रश्न था, किस संस्था की स्थापना वर्ष 1926 में मद्रास विश्वविद्यालय में हुई? तो मित्रों, इसका उत्तर है द दक्कन जियोग्राफिकल सोसाइटी। इसके बाद 12वां प्रश्न उसमें पूछा गया, क्षेत्र एकरूपता यानी यूनिफाइड फील्ड के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर होगा यशवी जान्स। इसके बाद थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभावित सूचकांक क्या है? तो मित्रों, 16 से अधिक होगा। इसके बाद नाग पहाड़ कहाँ अवस्थित है? अजमेर में। इसके बाद जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1974 में। यह पर्यावरण भूगोल से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? एडविन कैनन महोदय ने। यह पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित है। इसके बाद मैंग्रोव मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ऑप्शन में किसरा डेल्टा दिया था, इसलिए किसरा डेल्टा होगा। इसके साथ साथ सुंदरबन डेल्टा में भी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद मानचित्र प्रक्षेपों में कौन सा भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं करता? तो इसका उत्तर होगा केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। यह भी कार्टोग्राफी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद 19 प्रश्न देखिए, जेम्स हट्टन ने एक रूपतावाद संकल्पना कब प्रतिपादित किया? तो 1785 में। इसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, इन्वायरमेंट
रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सभी लोग जानते हैं, ग्रिफिथ टेलर हैं। प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन में कटक प्रवाल भित्ति दिया था। बाकी एटाल, तटीय, अवरोधक, ये सभी प्रवाल भित्ति के प्रमुख प्रकार हैं। इसके बाद डूरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? तो सभी लोग जानते हैं, अफगानिस्तान के साथ। इसके बाद 23 प्रश्न देखिए, हाइडन ने किस पुस्तक में केसों को मुख्य आधार मानकर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया? तो इसका उत्तर होगा रेसेज ऑफ मैन। पुस्तक का नाम याद रखिएगा मित्रों, रेसेज ऑफ मैन में हाइडन ने केसों को मुख्य आधार मानकर प्रजाति का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद वेनिस, जिसे एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर पूर्व इटली में। इसके बाद 25वां प्रश्न देखिए, किस समूह ने संभववाद की वकालत की? तो इसका उत्तर होगा लुसियन फेब्रे, जीन ब्रोस, सावर। संभववाद मुख्य रूप से फ्रांसीसी विचारधारा है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें एक स्टेटमेंट था, भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है। यह कथन था टालमी महोदय का। टालमी एक कार्टोग्राफर था, रोमन विद्वान का। इसके बाद 27 नंबर स्टेटमेंट देखिए, प्रकृति की खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। यह कथन है माल्थस का। माल्थस जनसंख्या भूगोल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए, सममित और असममित प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? सभी लोग जानते हैं, वलन के प्रकार हैं। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए, चावल की 3 फसलें अमन, औस और बोरो उगाने वाले राज्य समूह हैं, पश्चिम बंगाल एवं असम। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध यानी एन एसे ऑन द पॉपुलेशन ज्योग्राफी लेख का प्रकाशन 1803 में किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस महोदय द्वारा किया गया। इसके बाद 31 नंबर देखिए, सर्वप्रथम किसने यह समर्थन किया था कि इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं? मित्रों, चाहे स्टेटमेंट में आपको जलवायु मिले या किताबों के नाम में, तो उसका उत्तर एल्सवर्थ हंटिंगटन होता है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व प्रसिद्ध बिकिनी अटाल किसका भाग है? तो मार्शल द्वीप समूह का भाग है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो अपतटीय ऑस्ट्रेलिया, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, प्रशांत महासागर में है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए, प्लेटों का गौण प्लेटों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? तो इसमें क्रम से आप लोग बैठा लीजिए। सबसे पहले जुआन डी कुका आएगी, फिर कुकोज प्लेट, फिर नजका प्लेट, फिर स्कोशिया आएगी। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी? तो सभी लोग जानते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखिए, समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों के घटते क्रम में प्रतिशत को सही ढंग से दर्शाता है। यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 में भी पूछा गया था। इसके पहले दिल्ली पीजीटी में भी आया था, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए हमेशा के लिए। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, यही क्रम है समुद्री लवणता का। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्लीस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुगों का सही क्रम क्या था? बहुत गजब का प्रश्न है मित्रों, इसको देखिए। इसका सबसे पहले नाम
नेब्रास्कन का है, फिर कंसान है, फिर इलिनॉइन है, फिर विस्कॉन्सिन है। इसी प्रकार से यूरोप में भी 4 हिमयुगाएँ थे जिनको आप लोग याद कर लीजिए, गुंज, मिंडेल, रिस, उर्म। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखिए, पी सेन गुप्ता तथा जी सदायुष ने भारत को कितने बृहद एवं मध्यम आर्थिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो 7 बृहद एवं 42 मध्यम आर्थिक प्रदेशों में पी सेन गुप्ता तथा जी सदाशिव ने भारत को विभाजित किया। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न मिलान करने के लिए था, जिसमें एक तरफ राजनीतिक भूगोलविदता यानी पॉलिटिकल जाग्राफर और दूसरी तरफ देश दिया गया था। तो हमने मिलान करके लिखा है। इसमें देखिए, एन.जे. स्पाइकमैन यूएसए देश से हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। रुडोल्फ केजलेन स्वीडिश भूगोलवेत्ता हैं। इसके बाद एच मैकेंडर ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इसके बाद O.H.K. स्पिट महोदय ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 को देखिए, समान आर्य पर किस मापनी पर दूरी को अधिक बारीकी से दिखाया जा सकता है? तो विकर्ण मापनी पर। विकर्ण मापनी ऐसी मापनी है जिस पर किसी मापनी की दूरी को अधिक बारीकी से दिखाया जा सकता है। यह भी कार्टोग्राफी से पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर लगभग माइनस कितना होता है? तो 45 डिग्री सेल्सियस माइनस होता है। तो मित्रों याद रखिएगा, विषुवत रेखा से ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न देखिए, दिनारिक प्रजाति किससे संबंधित है? तो काके साइट प्रजाति से। इसके बाद ये दिनारिक प्रजाति यूपी पीजीटी 2021 में भी पूछा गया था। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न देखिए, द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है और अब की बार तो आरपीएससी पीजीटी में भी पूछ लिया गया। इसके लेखक हैं J.A. स्टीयर्स। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश शामल स्थानीय पवन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इराक। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखिए, एक आदर्श पहाड़ी ढाल पर ढाल के तत्वों का ऊपर से नीचे सही क्रम क्या होगा? तो मित्रों इसको आप लोग बैठा लीजिए। सबसे पहले उत्तलता आता है, फिर मुक्त पृष्ठता होती है, फिर सरल रेखात्मकता होती है और सबसे लास्ट में अवतलता होता है। तो देखिए, एक आदर्श पहाड़ी ढाल पर ढाल के तत्वों का ऊपर से नीचे सही क्रम यही है उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मकता, अवतलता। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य है असम। इसके बाद एक क्वेश्चन है 47 नंबर देखिए, वर्ष 2021 में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष 5 देशों का क्रम। इसमें देखिए, सबसे पहले नाम ऑस्ट्रेलिया का है, फिर गिनी का है, फिर चीन का है, फिर ब्राज़ील का है। मित्रों इसके अलावा 48 नंबर प्रश्न देखिए, वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ पर होगी? वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ पर होगी? तो बाजार में होगी। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न देखिए, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? 1907 में। इसके बाद 50वां प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत दर्ज की गई? तो 4.91%। इसके बाद 51 नंबर देखिए, भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय है कृषि मंत्रालय। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न कार्टोग्राफी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानक विचलन की गणना किससे की जाती है? तो मानक विचलन की गणना केवल
समांतर माध्य से की जाती है। इसके बाद 53 नंबर एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ना तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है, ना अंत होने की कोई आशा है। यह कथन या यह संकल्पना किसने दी थी? तो सबसे पहले यह कथन यह जान लीजिए कि यह एकरूपतावाद से संबंधित है, जिसके प्रतिपादक जेम्स हट्टन महोदय हैं। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न, प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भूकंप से संबंधित है, लेकिन इस सिद्धांत को डॉक्टर रीड ने दिया था। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न, पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमबोल्ट को। हमबोल्ट एक ऐसे विद्वान थे जिसने सबसे पहले समताप रेखा की सहायता से विश्व मानचित्र तैयार किया था। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न देखिए, यूएसए के किस लोहा इस्पात केंद्र को यूएसए के जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं पिट्सबर्ग को। इसके बाद 57 नंबर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको आप लोग याद कर लीजिए, यह बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी का भूगोल, इसका हिंदी होगा। इसको लिखे हैं प्रसिद्ध विद्वान ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में डब्लू शब्द क्या प्रदर्शित करता है? तो डब्लू शब्द शुष्क शीत ऋतु को दर्शाता है। इसके बाद बीमा का संबंध किस सेवा क्षेत्र से है? यह आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीमा क्षेत्र का संबंध तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न देखिए, सन 2000 की जनसंख्या नीति में किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2045 तक। इसके बाद एक विस्तृत कैटिल में अवसाद निर्मित छोटे जमाओं को कहते हैं हमक। इसके बाद 62 नंबर देखिए, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत किसने दिया? या इसी को समानांतर निवर्तन सिद्धांत या पैरेलल थियरी भी कहा जाता है। तो इसको एल.सी. किंग महोदय ने दिया है। इसके बाद 63 नंबर एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रिट्जेल की है। एक बार फिर से देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखिए, किसमें स्थित मृत्यु घाटी ग्रावेन का उदाहरण है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए देश में है। इसके बाद 65 नंबर देखिए, दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का हिस्सा है? तो मेंटल का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखिए, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व किसकी संकल्पना है? तो इसको याद रखिएगा, यह संकल्पना प्राट महोदय की है। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न देखिए, भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय ई.फ्यू. तुआन महोदय को प्राप्त है। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखिए, प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया? तो डेली महोदय ने दिया। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न में देखिए, किस पवन स्थलाकृति को ए होम्स यानी आर्थर होम्स ने कॉक्स कॉम्ब नाम दिया? किस पवन स्थलाकृति को आर्थर होम्स ने कॉक्स कॉम्ब नाम दिया? तो छत्रक शिला, जिसे मशरूम रॉक कहा जाता है। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखिए, वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या है? तो पदार्थ सूचकांक का सूत्र वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक बराबर कच्चे माल का भार अपान उत्पादित माल का भार होता है। इसके बाद 71 नंबर फिर वेबर से संबंधित प्रश्न है, श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है?
तो श्रम लागत सूचकांक बराबर उत्पादित वस्तु का कुल भार अपान श्रम लागत होता है। इसके बाद एक फिर कार्टोग्राफी से क्वेश्चन है GIS से। एक भूतुल्यकालिक उपग्रह है, तो सभी लोग जानते हैं लैंडसैट है। यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद 73 नंबर में देखिए एक पुस्तक है मेंटल मैप, जिसकी हिंदी होती है मानसिक मानचित्र। इस पुस्तक के लेखक पीटर गोल्ड एवं वाइट महोदय हैं। यह बार बार पूछा जाता है, नेट UGC नेट JRF के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी कार्टोग्राफी से है। एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है, तो एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप कौन सा नहीं है? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। यह शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है, बल्कि शुद्ध दिशा प्रक्षेप मर्केटर है, ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप है। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करने के लिए आया था एक, इसमें हमने मिलान करके आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले था अंतर युद्ध के बीच 1930 का दशक किससे संबंधित है? तो यह क्षेत्रीय विभेदन से है। इसके बाद 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक का काल स्थानिक संगठन से संबंधित है। इसके बाद 1970 का दशक मानवतावादी, आमूलवादी एवं व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। इसके बाद 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत हुई। इसके अलावा वान थूनेन के सिद्धांत से भी प्रश्न पूछे गए थे। कुछ स्थानांतरणशील कृषि से भी पूछा गया था, कुछ रेल मार्गों से, पनामा नहर से आदि से प्रश्न पूछे गए थे। तो मित्रों, ये रहे RPSC फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता के भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या, जिसको हमने आपको काफ़ी विस्तार से बताया। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।